हेलो एवरीवन, मैं सुभद्रा सिंह स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल 3M स्टडी में। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है इस वीडियो के माध्यम से यह जानेंगे कि 66 बीपीएससी पीटी का जो मैंने स्ट्रेटजी बताई थी उसमें जो बुक आप लोगों के लिए मैंने सजेस्ट करी थी, तो आई होप ये सारे बुक आप लोगों ने परचेज कर लिए होंगे और अपनी पढ़ाई को जो है प्रारंभ कर चुके होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि कौन से सेक्शन से कौन सा जो है सेक्शन, कौन सा सब्जेक्ट से कौन सा सेक्शन सबसे पहले जो है पढ़ना चाहिए। और इससे पढ़ने से क्या होता है कि हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो बढ़ता है। मान लीजिए हिस्ट्री ही है तो हिस्ट्री में कौन सा सेक्शन सबसे पहले पढ़ें जिससे कि अधिक से अधिक स्कोर कर पाएंगे। उसी तरह से ज्योग्राफी है हमारा, तो ज्योग्राफी से कौन सा सेक्शन को सर्वप्रथम करें जिससे कि हमारा स्कोर जो हो वह अधिक से अधिक आए। इस तरह से करेंट अफेयर है और सब सब्जेक्ट है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो है आज यही सब टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, यही हमारा डिस्कशन रहेगा इस वीडियो में। और हाँ, बगल में माँ दुर्गा पूजा आज जो है 9वीं 10वीं एक साथ है, 10वीं है अभी। तो अभी मैं आप लोगों के सामने जो वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो अभी 10वीं है, तो बगल में पूजा हो रही है, तो आप लोगों को नॉइस सुनने को मिल रहा होगा, तो आप लोग इसको इग्नोर करेंगे। तो चलिए फिर हम लोग जानते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट में सर्वप्रथम हम लोगों को कौन सा सेक्शन को सबसे पहले कवर करना चाहिए। तो चलिए पहले हम लोग हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं कि हिस्ट्री में जो है सबसे पहले हम लोग कौन सा सेक्शन को प्रारंभ करना चाहिए। तो देखिए, हिस्ट्री का 3 पार्ट होता है। एक होता है एंशिएंट, मिडाइवल और तीसरा होता है हमारा मॉडर्न। तो सर्वप्रथम जो हम लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से ही सर्वाधिक क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। और मॉडर्न हिस्ट्री में सर्वाधिक क्वेश्चन जो है इसमें से भी आप लोगों को जो है 1857 की जो क्रांति होती है, 1857 की क्रांति से लेकर के जो हमारा देश जब आज़ाद हुआ 1947 तक, इसके बीच जो है सर्वाधिक क्वेश्चन रहता है। तो वैसे तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री पूरा करना है क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री में से सर्वाधिक क्वेश्चन इससे रहता है। तो आपको ऐसे कैटेगराइज कर लेना है, उसके बाद पढ़ाई को जारी करना है, रखना है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में सर्वप्रथम यहाँ से पढ़ें, वैसे नहीं तो मॉडर्न हिस्ट्री जहाँ से प्रारंभ होती है वहाँ से करें, क्योंकि पीछे की चीज़ पढ़ने से क्या होता है कि आगे की चीज़ जो है समझने में आसानी होती है। तो इसीलिए आप मॉडर्न हिस्ट्री को जब स्टार्ट करें, तो वैसे आप लोग स्टार्ट कर दिए होंगे हिस्ट्री को पढ़ना, लेकिन हिस्ट्री में कौन सा सेक्शन को पढ़ना है तो मॉडर्न हिस्ट्री से पढ़ना है। तो मॉडर्न हिस्ट्री को जो पढ़ना है वह जो है आप लोगों को प्रारंभ से ही पढ़ना है, ताकि आपको जो है 1857 की क्रांति आप जब पढ़ेंगे तो वह क्या होगा कि पढ़ने में आसानी होगी और बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आएंगी। उसके बाद जब मॉडर्न हिस्ट्री आप लोग कर लेंगे, उसके बाद तब आपको मिडाइवल में आना है। मिडाइवल कर लेने के बाद एंशिएंट में आना है, क्योंकि क्वेश्चन का जो एवरेज रहता है वो इसी तरह से रहता है। सर्वाधिक क्वेश्चन आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री से देखने को मिलेंगे, उसके बाद मिडाइवल से, उसी तरह से आपका एंशिएंट से देखने को मिलेंगे। तो ये रहा आप लोगों के लिए हिस्ट्री के बारे में। और सेकेंड में यदि हम लोग ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में जो है आप लोगों को सर्वप्रथम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना चाहिए। इंडियन ज्योग्राफी, और इंडियन ज्योग्राफी का ही एक पार्ट होता है पर्यावरण से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से। वैसे इन्वायरमेंट टॉपिक से रिलेटेड अलग से भी बुक आती है, तो आप इसको परचेज करें, नहीं तो इसी में से इंडियन ज्योग्राफी में कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं यदि आप 6 to 12 करते हैं तो उसी में कवर हो जाता है, लेकिन अब इसको अलग से परचेज करना चाहते हैं तो कर लेंगे। वैसे आप लोगों को कुछ सोल्यूशन में भी मिल जाएगा। तो इंडियन ज्योग्राफी, पहले इंडियन ज्योग्राफी को करें, उसके बाद जो है आप इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन को करें, इसके बुक को पढ़ें, और तब जाकर के जो है आप लोग जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी की ओर मूव करेंगे। वैसे तो मैं एटलस, जो मैप का जो एक बुक आती है एटलस, वैसे तो मैं बता ही चुकी हूँ पिछले वीडियो में, तो उस बुक को करेंगे मानचित्र से रिलेटेड, तो वो तो अच्छा खासा आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी वहाँ से कवर हो ही जाएंगे। तो लेकिन आप इससे प्रारंभ करें अपने ज्योग्राफी की पढ़ाई को। ओके, अब थर्ड में यदि हम लोग बात करें तो वो बिहार से रिलेटेड। बिहार में आपको सर्वप्रथम कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए, तो मैं प्रीफर आप लोग करूँगी कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी।
ज्योग्राफी से पहले मैं आप लोगों को एक सेकेंड, मैं आप लोगों को प्रीफर करूंगी आप लोग पहले ज्योग्राफी पढ़ें उसके बाद हिस्ट्री, नहीं तो इनमें से दोनों से कोई प्रारंभ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ज्योग्राफी से ये होगा कि आप इसमें मैप समझेंगे कि बिहार का मैप जो होता है वह किस तरह से है, इससे तो आप लोग जानते ही होंगे, फिर भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो ज्योग्राफी का मैप जो होता है, उसके बाद कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है किस साइड में सिचुएटेड है, इस तरह से आप लोगों को देखने को मिलेंगे, इस तरह से आप लोगों की समझ विकसित होंगी। वैसे मैं ज्योग्राफी, बिहार का जो ज्योग्राफी सेक्शन है तो आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। लगभग मैं 14 वीडियो आप लोग डाल चुकी हूँ प्लेलिस्ट में, अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है 66 बीपीएससी बिहार जीके करके। मैं वहाँ पे मैप वाइज जो है लगभग ज्योग्राफी का हर टॉपिक आप लोगों को जो है कवर हो जाएंगे। 14 वीडियो है, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बताई हूँ। यदि आप उन 14 वीडियो को देख लेते हैं तो आई होप कि आप लोगों के जो है ज्योग्राफी सेक्शन का जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे तरीके से कवर हो जाएंगे। और जो भी छूटा एक आध दो भी वीडियो जो होगा मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को प्रोवाइड करने की। तो ये हो गया आपका ज्योग्राफी सेक्शन का। उसके बाद है हिस्ट्री। क्योंकि हाँ, ज्योग्राफी का तो हो गया आपका, अब हिस्ट्री। वैसे तो मैं आप लोगों को बिहार के लिए कौन सा बुक प्रिफर करी हूँ, इम्तियाज अहमद का। तो इम्तियाज अहमद का जो हिस्ट्री सेक्शन जो है उसको हिस्ट्री सेक्शन को कर लेंगे, ज्योग्राफी कर लेंगे, हिस्ट्री कर लेंगे। इन दोनों के करने के बाद जो है पॉलिटी हो गया, उसके अदरवाइज जो भी है उसको करेंगे। जैसे जनगणना से रिलेटेड हो गया, उसे जनगणना तो ज्योग्राफी के अंतर्गत ही आ जाता है। ज्योग्राफी यदि आप कर लेते हैं, इसके बाद हिस्ट्री कर लेते हैं तो लगभग आपका जो है इम्तियाज अहमद का जो हाफ जो बुक है, हाफ से ज़्यादा ही रखिए, वह कवर हो जाएंगे। उसके बाद तो लास्ट में कुछ टॉपिक बचते हैं तो वो करना पड़ता है। तो इन दोनों को आप लोग पहले करेंगे, ओके। क्योंकि ज्योग्राफी करने से बहुत सारी समझ जो है आपको जो है बिहार रिलेटेड जो है समझ विकसित हो जाएंगे। तो ये हो गया बिहार जीके की बातें। अब आते हैं हम लोग साइंस के बारे में, जनरल साइंस। क्योंकि जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो इसके लिए मैं आप लोगों को बोली हूँ कि लूसेंट ही पढ़ें। उसके बाद जो है उसका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आता है उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग जो है घटना चक्र भी ले सकते हैं। घटना चक्र आता है, उसका जो एनालिसिस दिया हुआ रहता है। कोई भी क्वेश्चन मान लीजिए है तो उस क्वेश्चन का जो बाद में क्या आंसर होगा वो तो रहता ही है, उसके अलावा एनालिसिस जो रहता है वो बहुत ही डिटेल में दिया हुआ रहता है। तो आपका जो एक इससे पहले जो पढ़ें उसके बाद वहाँ पे जो आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने के बाद जो आप फिर करेक्शन करेंगे तो एक एनालिसिस से ये पता चलता है कि इससे रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चन आ सकती है और वहाँ पे आपका अलग से रिवीजन भी होगा। तो आप घटना चक्र को जो है प्रेफर कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए आप। तो ये हो गया साइंस की बातें। तो साइंस में आप जो बायो को पढ़ सकते हैं, क्योंकि देखा जाता है कि बायो से ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। वैसे कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि मान लीजिए केमिस्ट्री से भी आ जाता है, लेकिन देखा जाता है कि बायो से ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। तो इसमें बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स से तीनों तो करना ही है। तो सोल्यूशन भी कितना है ही है, कम ही पेज का है। तो आप यदि करेंगे तो तीनों अच्छा से कवर हो जाएगा। उसके बाद मैं 5 में बता रही हूँ करेंट अफेयर के बारे में। देखिए, करेंट अफेयर्स के लिए जो है मैं मान के चल रही हूँ कि आप लोग जो है वीडियो, जितने भी मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं, आप सभी बिगनर्स हैं। ऐसे तो इनमें से बहुत सारे होंगे कि जो बिगनर नहीं होंगे, तो मैं मान के चल रही हूँ कि आप सभी बिगनर हैं। तो इस दृष्टिकोण से यदि आप बिगनर हैं तो जो तैयारी जो प्रारंभ किए होंगे वह कब से किए होंगे? जब से आप फॉर्म भरे होंगे उसके बाद से तैयारी को प्रारंभ किए होंगे। तो आपके पास जो है कलेक्शन जो होगा करंट अफेयर का, मान के चलती हूँ कि आपके पास नहीं होगा। तो यदि नहीं है तो आप क्या करेंगे कि करंट अफेयर को करने के लिए तो आप लोगों को 1 ईयर का तो करना ही पड़ेगा करंट अफेयर के लिए। तो आप लोग जो है कोई मैगजीन लें जो कि ईयरली आता है। अभी मान के चलिए अक्टूबर लास्ट है, तो हमको लगता है कि ईयरली तो अभी नहीं आया होगा, 6th मंथ का जो है आ गया होगा। वैसे ट्राई करें मार्केट में, यदि आ गया होगा, मान लीजिए कि जनवरी से लेकर के अक्टूबर तक का कोई मैगजीन है तो आप उसको लें। उसके बाद आप उसको ले लें, उसके बाद सेट कर लें कि कितना दिन हमको करना है, ताकि जब तक एग्ज़ाम
जो है एग्जाम से 5 रोज 7 रोज पहले जो है मेरा अच्छा तरह से रिवीजन के साथ जो है मैं उस बुक को कर लूँ। तो वो हो गया। उसके बाद वो करने के साथ साथ आप कोई चैनल को जो है फिक्स चैनल कर लें, चूज कर लें। यूट्यूब में बहुत सारा चैनल पड़ा हुआ है और बहुत अच्छे अच्छे करंट अफेयर पढ़ाते भी हैं। तो उसमें से एक चैनल को आप लोग फिक्स करें और उसके बाद जो है वहाँ से आप रिवीजन करना प्रारंभ करें। जैसे कि आपका जो बुक है जो भी 6 मंथ वाला बुक हो गया करंट अफेयर या ईयरली लिए हैं, तो उसमें से आप पढ़ें। उसके बाद जो रिवीजन करने के लिए बहुत सारे ऐसे चैनल आते हैं जो कि जो प्रेजेंट का है तो वो तो दे ही रहे हैं डेट बाय डेट, और कुछ जैसे होते हैं मंथली दे देते हैं। तो मंथली वाला जो होता है वो रिवीजन करेंगे, क्योंकि बैक में जो वीडियो है उसको भी आप लोग देख सकती हैं। तो वो हो गया। इस तरह यदि करंट अफेयर का करेंगे तो आई होप कि अच्छा खासा करंट अफेयर जो 25 to 30 क्वेश्चन आता है उसमें अच्छा खासा आपका स्कोर हो जाएगा। तो ये हो गया करंट अफेयर का। देखिए, तो इसी तरह से जो है आप लोगों को क्या करना है, पढ़ना है कि कौन कौन सा सेक्शन में सर्वप्रथम पढ़ना है। इसी तरह से पॉलिटी हो गया, तो पॉलिटी में ओवरऑल आप लोगों को सारे करने होंगे। उसी तरह से और भी जो भी सेक्शन हो गया, तो ये हो गया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बिहार, जीके से रिलेटेड, साइंस से हो गया, करंट अफेयर से हो गया। उसके बाद मैं पॉलिटी की बात करी। उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स तो फिर वही करंट अफेयर में आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद अदरवाइज जो भी बचा हुआ है वो लुसेंट से आपको करना है। उसके बाद सेल्फ प्रैक्टिस करना है। और मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि आप लोगों के पास टाइम कितना है, तो ऑलमोस्ट 2 मंथ का टाइम है। तो 2 मंथ में आप लोग सेट कर लें कि 1 मंथ में जो है आप लोगों को नवंबर में जो है जितना भी लुसेंट है, उसके बाद जो भी मैं बुक बताई हूँ, तो उन सारे को जो है 1 से या 2 बार उसको, मान लीजिए कि बिगिनर है तो 2 बार मेरा रिवीजन नहीं हो पा रहा है, तो एक ही बार कम से कम एक बार उसको कम से कम ख़त्म कर दी शुरू से लेकर लास्ट तक। और उसमें से क्या करना है, तो पहले जो मैं टॉपिक को सजेस्ट करी हूँ, कौन सा सेक्टर सबसे पहले पढ़ना है तो उसको करना है। उसके बाद अदरवाइज जितना है लास्ट में उसको करते जाना है। उसके बाद हाँ, लुसेंट में उसका विविध भी ना छोड़े। विविध से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं जो लास्ट में कुछ चैप्टर रहते हैं, सॉरी चैप्टर नहीं, पेज रहते हैं जिसमें विविध का क्वेश्चन रहता है, तो उसको भी आप लोग करें। तो ये हो गया। तो इस तरह से जो है आप लोगों को अपने पढ़ाई को जारी रखना है, बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। तो 1 मंथ में आपका जो है 1 मंथ में जो है आप लोगों को लुसेंट को पूरा कर देना है। उसके बाद जो भी मैं बुक आप लोगों को बताई हूँ, जैसे हिस्ट्री के लिए जो है आप लोगों को मैं बताई हूँ कि आप NCERT 11th-12th का करें, तो उसको जो है जितना भी बुक मैं बताई हूँ 1 मंथ में आप लोग कर लें। उसके बाद सेकेंड मंथ जो होगा उसमें आप लोग क्या करें, रिवीजन करें। उसके साथ साथ आप प्रैक्टिस करें। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाएं, जैसे प्रीवियस ईयर का घटना चक्र भी आता है तो घटना चक्र को लें। उसके बाद जो है जो भी आप पढ़े हैं उसको रिवीजन करें और अपना प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें। उसके बाद प्रीवियस ईयर से जो भी क्वेश्चन है उसमें जो आप लोग जो है प्रैक्टिस करें। यदि आप लोग इतना करेंगे और सेकेंड मंथ में प्रैक्टिस और रिवीजन करेंगे, तो आई होप कि मैं जितना स्कोर आप लोगों को 66 BPSC PT के वीडियो में मैं आप लोगों को बताई हूँ कि 110 से लेकर के 115 जो है आपका स्कोर आ ही जाएगा, तो ज़रूर आप लोगों का स्कोर होगा। तो इसी तरह से आप लोग जो है अपने पढ़ाई को जारी रखें और बहुत ही दिल लगा करके, मन लगा करके अपने पढ़ाई को करते रहें और आपका बहुत ही अच्छा स्कोर होगा और आपका PT। और यदि आप इस फैमिली में नए सदस्य हैं तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। और यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, तो पसंद आया है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के पास इसको शेयर करें ताकि उन फ्रेंड्स को भी इसका लाभ मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।